बेहद की परम शांति। परम शांति। रात को जिनको नींद में सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक डरावने भी सपने आते हैं, अच्छे भी आते हैं, दोनों तरह के आते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सपने कहाँ से आते हैं। तो जब पहले नींद की जो अवस्था होती है वो गहरी नींद होती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है उसी टाइम। हम उसको गुजराती में छोटा मन कहते हैं। बड़ा मन और छोटा मन, दो मन है। बड़ा मन माना कॉन्शियस माइंड में काम करता है और छोटा मन माना सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो उसी टाइम पर नींद के वक्त, गहरी नींद के वक्त छोटा माइंड माना सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी में पड़ी हुई चीज़ें, जब सबकॉन्शियस माइंड खुलता है तो कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा होता है, वो कारण शरीर में तो अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा होता है, वो खुल जाता है। कारण शरीर में जो रिकॉर्ड अनेकों जन्मों का पड़ा होता है, वो रिकॉर्ड खुलने के कारण ये सपने में आता है। वो रिकॉर्ड अगले जन्मों का, कई जन्मों का, कई जन्मों का। और उसमें अगले जन्मों में जैसे आपको कोई मार रहा है, कोई जला रहा है, कोई पैर काट रहा है, कोई सिर काट रहा है, कोई तलवार से काट रहा है, ये सब अनेक सपनों में, क्योंकि अनेकों जन्मों से पहले ये सब कुछ हुआ हुआ है, आपके साथ हुआ है, इसलिए ये सपने में आए, कहीं बाहर से नहीं आया। जैसे कारण शरीर में जो भी रिकॉर्ड में आया है, वो जो आपने जो देखा, सोचा, समझा और जो रिकॉर्ड किया हुआ है कारण शरीर में, उसी में से ही सबकॉन्शियस माइंड में आता है। उसी ही नींद में सबकॉन्शियस माइंड, गहरी नींद में सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी कई पोर्शन होते हैं। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपरी पोर्शन होते हैं जो 10-20 जन्मों के होते हैं, इससे मध्य में होते हैं 25-50 जन्मों के, 100 जन्मों के होते हैं। और इसमें गहरा कारण शरीर रिकॉर्ड हो जाता है, तो कई हजारों जन्मों के होते हैं। तो जब बहुत गहरी नींद होती है, बहुत गहरी, तो हजारों जन्म पहले के रिकॉर्ड भी इमर्ज हो जाते हैं कारण शरीर के अंदर। एकदम कारण शरीर का बहुत गहरा भाग खुल जाता है। तो कारण शरीर का बहुत गहरा भाग खुल जाने से अनेकों जन्म के पीछे, हजारों जन्म के पीछे, समझो कि 5,000, 10,000 साल या 20,000 साल पे, या लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले, कई युगांतर पहले की भी बातें अंदर रिकॉर्ड पड़ी है। वो आत्मा अगर समझो कि 198 करोड़ साल से आई है, G2 से आई है समझो, या G1 से आई है, तो उसके अंदर 198 करोड़ साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो 198 करोड़ साल का रिकॉर्ड में जब बहुत गहरी नींद में चला जाता है, तो वो बहुत पुराना रिकॉर्ड खुल जाता है। कारण शरीर में बहुत पुराना रिकॉर्ड खुल जाता है, और बहुत पुराना रिकॉर्ड खुल जाने से वो रिकॉर्ड तुम्हारे स्वप्न में आते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। और इमर्ज हो जाने के कारण, ये स्वप्न में आने के कारण, ये तुम्हें स्वप्न में दुख दर्द मिलता है। स्वप्न में दुख दर्द मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, स्वप्न में भी दुख दर्द मिलेगा। तो इनका कारण एक ही है कि जब स्वप्न में ऐसा हो तो ज्ञान मार्ग में चलो। भक्ति मार्ग में तो उसका कोई उपाय नहीं है। मैं तो भक्ति मार्ग में बहुत देख चुका हूँ, बहुत अनुभवी हूँ भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में एक अनुभव है, तुम आत्मस्वरूप में बनो, आत्मस्वरूप को, और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहो, आत्मस्वरूप में अनुभूति करो, और ज्ञान मार्ग में एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि से और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान हो जाओगे, ये महावाक्य है। तो चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान हो जाओगे, महावाक्य है। तो जो कई बार बहुत मतलब बुरे सपनों के कारण कई मंत्र जाप करते हैं, कईयों को गुरुओं के पास जाते हैं, मंत्र जप देते हैं। मंत्रों का जाप करने से कोई भी तुम्हें फल नहीं मिलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्रों की शक्ति खत्म हो चुकी है। जिन देवी देवताओं के मंत्र थे, वो सब देवी देवता या तो आकारी रूप में हैं या शाकाहारी मनुष्य बन चुके हैं। और आकारी रूप में भी देवी देवता है तो इनके पास कुछ भी पावर नहीं है कि अपने भक्तों को फल दे पाए। इसलिए
जो भी देवी देवताओं का मंत्र भजते हैं वो भूल जाओ कि ये टाइम वेस्ट है। और अपने आप को जानने का, आत्म स्वरूप को जानो, आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान, अपने आप की पहचान करो, आत्म स्वरूप में रहोगे, बुद्धि हमेशा आत्म स्वरूप में रहेगी। अपने आप की पहचान करो, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, ये तो सब जानते हैं, मगर कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो वो जानो। तो पुरुषार्थ दिन रात बुद्धि ज्ञान में चलते चलते दिन रात वीडियो सुना करो, जब भी टाइम मिले वीडियो सुना करो, कर्मयोगी जीवन बनाओ, निष्काम कर्म से करो, लक्ष्य रखो, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। तो धीरे 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 जब आप गहरी नींद में जाएंगे, जब आपका, तो आपके अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन इतने भरे होंगे कि मैंने कई वीडियो में बोला है कि आपका कारण शरीर भी धीरे 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 कारण शरीर की परम शांति से भर जाएगा। जब आपका कारण शरीर परम शांति से भर जाएगा, ओरे में परम शांति होगी, चारों ओर से परम शांति आएगी, 11 कोई भी याद करेगा तो परम शांति मिलेगी। तब कारण शरीर में जो पूरे रिकॉर्ड है, पुराना जो रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाएगा। जब कारण शरीर में पुराना रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर फिर स्वप्नों में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अभी जो कंटिन्यू रिकॉर्ड है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए बीती सौ बिंदी लगा दो। हमेशा यही कहती है कि काजल की कोटली है, मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। काजल की कोटली यहाँ दाग लागे ही लागे। तो बीती सौ बिंदी लगा दो और आगे बढ़ो। हमेशा आगे देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। पीछे मुड़ के देखोगे, भूतकाल को याद करोगे तो बार बार फिर याद करने से वही कारण शरीर में रिकॉर्ड होगा। इसलिए बार बार बोला है, भूतकाल को मत याद करो, किसी को भी मत याद करो, आगे देखो, बुद्धि ऊपर में रखो, बुद्धि उपराम रखो, ऊंच ते ऊंच परमधाम में रखो। याद वहां करना है जहां जाना है। तो बुद्धि उपराम रहने से, याद वहां करने से बुद्धि में पावर आएगी, मन उपराम रहेगा। मन को बिजी रखो, मन हमेशा, मन में एक महामंत्र दिया ना, परम बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, वो वाइब्रेशन फैलाते रहो, वो महामंत्र जपते रहो। ये महामंत्र है विश्व परिवर्तन का। तो आपके अंदर कारण शरीर में रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे और एक सेकंड पहले का भी कर्म भस्म हो जाएगा। एक सेकंड पहले भी आपने जो सोचा है वो भी कर्म भस्म हो जाएगा। एक सेकंड पहले भी जो आपने जो सोचा है या मन वचन कर्म से जो कर्म किया है वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि आप हमेशा परम शांत कंटिन्यू में रहते हो, वर्तमान में जीते हो। हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की यादें रखो, बड़े सपने, बड़े अच्छे विचार, ऊंच विचार, बेहद के विचार, बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान, बेहद का विराग, बेहद का त्याग। तो सपनों के जो आने का कारण है पुराने रिकॉर्ड, तो पुराने रिकॉर्ड को खत्म करो। अब पुराने रिकॉर्ड को कैसे करोगे? उसके लिए पावर चाहिए, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। पावर हाउस से हमेशा कनेक्शन जोड़ते रहो। जैसे भी कनेक्शन टूटा और किसी और कमजोर आत्माओं से कनेक्शन जुड़ा तो तुरंत फिर वो कर्म रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। और कारण शरीर में जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर वो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपको पावर बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। इसलिए बहुत पावरफुल योग लगाओ। योग बल से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होना माना कारण शरीर खत्म। कारण शरीर खत्म हो जाने से, कारण शरीर में रिकॉर्ड खत्म हो जाने से, कारण शरीर तो खत्म तब होगा जब महाकारण शरीर जागृत होगा। जब महाकारण शरीर जागृत होगा तो कारण शरीर खत्म हो जाएगा। जब तक साकार में हो तो 5 तत्वों की बॉडी है, तो 5 तत्व धीरे धीरे परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएंगे, तब विकर्म विनाश होगा। नहीं तो एक एक सेकंड बाप को याद करते, एक सेकंड माया को याद करते, तो माया कोई ना कोई रूप में आ जाती, फिर बुद्धि माया में लग जाती है, फिर वही कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर वो स्वप्न में आती। इसलिए स्वप्न में वो चीज करोड़ों साल पुरानी चीजें मेमोरी में पड़ी हैं, तो वो मेमोरी में पड़ी हुई चीजें इमर्ज हो जाती हैं, अनेकों जन्मों का पीछे का रिकॉर्ड। इसलिए वो रिकॉर्ड को डिलीट करो। आज कहते हैं डिलीट कर दो, तो कैसे डिलीट करोगे? रिकॉर्ड के कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करो। तो योग बल से जो पावर आएगी और बेहद की कला के पावर हाउस से पावर लो और
तो तुम्हारा वान चरित्रवान बनोगे। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनोगे। चरित्र माना ऊंचा चरित्र, कौन सा चरित्र? वान, वान माना ऊंचा शरीर, कौन सा शरीर वाला शरीर चरित्र बनेगा? बेहद की परम लाइट वाला शरीर बनेगा। बेहद की लाइट का अनुभव करोगे तो बेहद की लाइट का शरीर बनेगा। ऐसा ऊंचा चरित्रवान बनोगे, इतने ऊंचे से ऊंचे चरित्रवान बनोगे, बेहद के चरित्रवान बनोगे। बेहद की याद रखो, बेहद की बुद्धि रखो, तो ही एक उपाय है भक्ति मार्ग में, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि देवी देवताओं का मंत्र से कोई प्रयोग सफल नहीं होना है, क्योंकि उसके भी कई जवाब दे चुका है कि जो देवी देवताओं में अब चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, उसमें कोई इतनी पावर नहीं है कि वो तुम्हारे कारण शरीर में पड़े हुए कर्म बंधन, कर्मों का हिसाब किताब, रिकॉर्ड को डिलीट कर सके। वो परम लाइट चाहिए, और बेहद की आत्मा है तो बेहद की परम लाइट चाहिए, बेहद की कला का पावर चाहिए। एक दो कला वाला ऐसे कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा ज्ञान मार्ग, हमेशा सभी का ज्ञान, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि सभी का ज्ञान हो, सभी का। ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्या स्टेज है, उसका ज्ञान। शिव निराकार, एक कला का ब्रह्मांड, 10 कला का ब्रह्मांड, 100 कला का, 200, 500, 1000 कला का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड, बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो ये सभी ज्ञान से सब कुछ जानो। ज्ञान है पहचान, सभी की पहचान, सभी चीजों की पहचान, सभी देवी देवताओं की पहचान, सभी परमात्मा की कैटेगरी की पहचान। ये 1 कला का परमात्मा है, 10 कला का परमात्मा है, 100 कला का परमात्मा। तो पहचान, ज्ञान है पहचान। तो बार बार बुद्धि ज्ञान में बिजी रखो, पूरे दिन विचार सागर मंथन करो, तो कारण शरीर में धीरे धीरे जो रिकॉर्डेड चीज है वो डिलीट हो जाएगी। 1 सेकंड पहले भी जो कोई कर्म किया है वो भी विकर्म विनाश हो जाएगा। इसलिए पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे की मेमोराइज मत लाओ। पीछे की मेमोरी में जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड फिर ताज़ा हो जाने से फिर दोबारा कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाता है। दोबारा जो सोचोगे वही रिकॉर्ड होगा। इसलिए कारण शरीर को हमेशा डिलीट रखो, कारण शरीर एकदम रिकॉर्डेड डिलीट रखो, हमेशा हर पल डिलीट करते जाओ। मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो फिर डिलीट कैसे होगा? कारण शरीर में रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो बार बार डिलीट करो, ये करो, तो फिर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में रखो। हमेशा अंतर्मुखी सदा सुखी रहोगे, बहिर्मुखी दुखी रहोगे। कि बहिर्मुखी माना मन इधर उधर जो भटकता है वही दुख का कारण है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, तू मन मुझे दे दे, मन मना भाव। मन मुझे दे दे तो तेरा मन भटकेगा नहीं, मेरे में लगा, मन मेरे में लगा, हमेशा मुझे याद कर, हमेशा मुझे याद कर, मीरा की तरह याद कर। तो हमेशा कहता हूँ मीरा की याद की तरह एक बाप दूजा न कोई कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी, जैसे मीरा में कहते हैं, मेरा गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बुद्धि मेरे में लगा, बुद्धि हमेशा मेरे को याद कर। तो यही कहा है मन मना भाव। तो कारण शरीर में एक बाप ही रिकॉर्ड होगा, एक बेहद का बाप ही रिकॉर्ड होगा। तो स्वप्न में भी वही बाप ही याद आएगा, स्वप्न में भी वही रहेगा, खाते पीते हरते फरते सोते वक्त भी स्वप्न में भी वही बाप आएगा। जिसको तुम याद करोगे वही स्वप्न में आएगा। एक साइंटिफिक रीजन है। कारण शरीर में एक बाप ही पड़ा हुआ है, परम शांति पड़ी हुई है। कारण शरीर में एक बाप पड़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में हमेशा हर वक्त एक बाप ही है, तो वही दिन रात खाते पीते सोते वही याद आएगा, बाकी कोई याद नहीं आएगा। परम शांति।